आफ्टरनून मेरे प्यारे बच्चों। आज हम क्या सीख रहे हैं? वेरी गुड, गणित सीख रहे हैं। कक्षा 4 का पाठ 3 संख्याओं का जोड़ अभ्यास भाग 2। यानी कि हमने अभ्यास करना शुरू कर दिया है, संख्याओं को जोड़ना सीख लिया है हमने। हमने पार्ट 1 में भाग 1 में आपके जो अभ्यास में पहले 4 प्रश्न हैं उनके उत्तर ढूंढ निकाले हैं। तो अभी हम कंटिन्यू करते हुए 5वें प्रश्न के ओर बढ़ने जा रहे हैं। तो आप लोगों को कोई भी डाउट अगर हो, जो मैं सिखा रही हूँ उसी वक्त आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए, मैं आपको इमीडिएटली क्लैरिफाई कर दूंगी। और अगर कोई और डाउट हो तो आप आखिर 5 मिनट में पूछ सकते हैं और मैं आपको सही से बता के दूंगी। ठीक है बच्चों, अभी आगे बढ़े। ठीक है बट यहाँ देखिए आपको क्या बोला गया है। एक परीक्षा एक परीक्षा में एक परीक्षा में 81,790 छात्राएं और कितने छात्रा है? 81,790 छात्राएं और 75,896 छात्र सम्मिलित हुए। यानी कि उन्होंने भाग लिया ना बच्चों। कुल कितने कुल कितने परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी? परीक्षा दी। तो आप क्या ज्ञात करने वाले हैं? आपको क्या बताया? जब भी आपको एक वार्तिक प्रश्न आता है आपको क्या ज्ञात करना है, क्या ध्यान देना है, बताइए, आपको पता है? बहुत खूब। क्या कहा गया है अभी? क्या कहा गया है? परीक्षाओं के बारे में बात किया है। परीक्षा में छात्राएं भी है और छात्र भी है। तो छात्राओं की संख्या और छात्र की संख्या आपको दिया गया है और आपको कहा गया है कि इतने लोग प्रेजेंट थे, क्योंकि कई लोग हो सकते हैं स्कूल में, परंतु इतने लोग उस दिन आए हुए थे। तो छात्राओं की संख्या और छात्र की संख्या आपको दी गई है और आपसे पूछा है कुल कितने परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। तो कितने लोगों ने परीक्षा दी? ठीक है। आपको क्या ज्ञात करना है? इन दोनों को कुल मिला के, यानी कि गर्ल्स और बॉयज की जो संख्या है दोनों को कुल मिला के आपको कितने परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी आपको ज्ञात करना है। तो हमें पहले कभी भी आ, लिखना है तो हल करते वक्त आप क्या करेंगे? ज्ञात कर करना है परीक्षा। मैं दूसरे पेन में लिख देती हूँ ताकि आपको फर्क पड़े। 1 मिनट बच्चों। हाँ, तो ये ज्ञात करना है परीक्षार्थियों की कुल संख्या। ठीक है बच्चों, क्या ज्ञात करना है? परीक्षार्थियों की कुल संख्या आपको ज्ञात करना है। क्या दिया गया है? अभी हल करें। हल करें, क्या करेंगे आप? पहले क्या करेंगे आप? छात्राएं छात्राएं की संख्या और फिर छात्र की संख्या लिखेंगे। तो कितना है हमारा संख्या? यहाँ पे लिखिए, 81,790 है। तो इस प्रकार से लिखेंगे। परंतु कभी भी आप छात्र की संख्या दूसरी संख्या लिखते वक्त आपको क्या ध्यान देना, मैंने कहा है आप यहाँ से दाहिने तरफ से बाएं तरफ की ओर जाए। तो आप कैसे लिखेंगे इसको? अभी आप पढ़ के नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे 6, 9, 8, 5 और 7। और इसको क्या करना है? उनका जो योग्य है ढूंढने निकालना है, यानी कि इसको जोड़ के हमें योग निकालना है। तो यहाँ पे क्या डालेंगे?
जोड़ने का चिन्ह डालेंगे और फिर क्या करेंगे, इसको उनको जोड़ेंगे। तो यहाँ पे जोड़ते वक्त मैंने आपको सिखाया कैसे जोड़ेंगे। शून्य के साथ 6 जोड़ेंगे तो क्या होगा, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में गुणधर्म जो है, संख्याओं का जो गुणधर्म है जोड़ते वक्त, वो क्या है, कोई भी संख्या को शून्य के साथ जोड़ेंगे तो क्या आएगा, योगफल में वही संख्या आपको प्राप्त होगी। हर क्लास में हर बार में ये आपको मैं बता रही हूँ वापस वापस, ताकि आप भूले ना, बिल्कुल भूले ना। तो हम इसलिए ये ध्यान देते हुए मैं वापस वापस आपको बता रही हूँ कि किसी संख्या को 6 के साथ या 7, कोई भी संख्या यानी कि 6 7 9 को शून्य के साथ जोड़ेंगे तो योगफल क्या रहेगा, वही संख्या हमारा परिणाम में आएगा। ठीक है बच्चों, अभी 9 और 9 को जोड़िए, 9 के साथ और 9 जोड़िए यहाँ पे। तो यहाँ पे 9 के साथ जोड़ेंगे, 9 कदम आगे बढ़ेंगे, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 5 कदम, 6 कदम, 7 कदम, 8 कदम, 9 कदम। तो 9 के साथ 9 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 18 आएगा। तो यहाँ पे 18 लिख दे। चलो, ओके। तो यहाँ पे 8 और 1 को कहाँ लिखेंगे, हमारा अग्रनयन को शीर्ष पे लिखेंगे, अपने बाईं तरफ। अभी क्या करना है, पहले 1 और 7 को जोड़िए, 8। 8 और 8 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, आप बताइए, 8 को 8 के साथ ही जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 15 16 17 18। ठीक है, तो 8 के साथ 8 जोड़िए, 1 कदम, 2 कदम, 9, 3 4 5 6 7 8 कदम आगे बढ़े तो क्या आएगा, हमें यहाँ पे 16 आया। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप यहाँ पे 6 और यहाँ पे 1 लिखेंगे। अभी तो आसान है, 1 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 प्राप्त होगा। 2 के साथ 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा आपको, 5 के साथ 2 जोड़ के बताइए, 5 के बाद 6 और 7। तो अगर आप आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा। फिर 8 और 7 को जोड़ना है। हमें क्या देखा कि 8 और 8 को जोड़ेंगे तो हमें 16 आ रहा है। तो क्या हो रहा है, 8 और 8 को जोड़े तो 16। सो यहाँ से एक घटा देंगे तो क्या आएगा, 16 से एक घटा देंगे तो 15 आएगा। तो इस प्रकार से भी आप जोड़ सकते हैं। नहीं तो आप क्या करेंगे, 8 के बाद 7 कदम आगे जाएंगे। तो 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 5 कदम, 6 कदम, 7 कदम, तो 9 10 11 12 13 14 15। देखिए, इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। तो हमें कितने छात्राएं हैं, कितने बच्चे ने, परीक्षार्थियों ने लिखा है परीक्षा, बताइए आप मुझे। सही कहा बच्चों, 1,57,57,686 परीक्षार्थियों ने परीक्षा में भाग लिया है। ठीक है बच्चों, आपको मिल गया है। आप इस प्रकार से वापस लिख सकते हैं, 1,57,686 परीक्षार्थियों ने परीक्षा में सम्मिलित सम्मिलित हुए। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कभी भी आपको वार्तिक प्रश्न आएगा तो क्या कहा गया आपको ध्यान करना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड क्या बोला गया है, समझ में आना चाहिए। उसके बाद क्या करना है, क्या ढूंढ निकालने को कहा है वो भी ज्ञात करना है आपको। तो इस प्रकार से ज्ञात करने को कह के फिर हल करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हुए हम अगले वार्तिक प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, मैं हर सम को एक बार आपको करके दिखा रही हूँ ताकि आपको पूरी तरह समझ में आ जाए। ठीक है, हर एक जो बुक बैक एक्सरसाइज है आपका, हर चीज करके दिखा रहे हैं तो आपको कोई भी डाउट नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए मेरे साथ कीजिए आगे बढ़ते हुए छठवां प्रश्न की ओर। तो ये भी एक वार्तिक प्रश्न है। कहा गया है, प्रकाश ने घर बनवाने प्रकाश ने घर बनवाने के लिए
घर बनवाने के लिए कितना देखा है, देखते हैं चलो। प्रकाश ने घर बनवाने के लिए 21,430 की सरिया, 12,560 का सीमेंट और 11,437 की गिट्टी, 37 की गिट्टी खरीदी। तो क्या किया उन्होंने? उन्होंने सरिया, सीमेंट और गिट्टी खरीदी है। कितने अंक में कहा गया है? क्या बनवाने के लिए? घर बनवाने के लिए। तो उन्होंने हमसे क्या कहा है, हमने समझ लिया। प्रकाश ने कुल, तो यहाँ पे सीमेंट, सरिया और गिट्टी उन्होंने कितने दाम में खरीदी है, कितने पैसा खर्च किया, वो सामान खरीदने में आपको कहा गया है। तो प्रकाश ने कुल कितने रुपए खर्च किए? तो आपका प्रश्न क्या है? आपको उन्होंने क्या क्या सामान खरीदा, कितना पैसा हुआ, उसको कितना धनराशि यूज किया था उन्होंने खरीदने के लिए, ठीक है। तो ये रुपए आपको बताए गए हैं। तो प्रकाश ने कुल कितने रुपए खर्च किए आपको ज्ञात करना है। तो आप कैसे लिखेंगे इसको, बताइए। सही कहा बच्चों, ज्ञात करें। ज्ञात करना है प्रकाश ने कुल कितने रुपए खर्च किए घर बनवाने में, ठीक है। तो हमें ये ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? प्रकाश ने कुल कितने रुपए खर्च किए घर बनवाने में। तो पहला हल क्या है हमारा यहाँ पे? पहला क्या है? सरिया का धनराशि, जो सरिया है उसका धनराशि, वो कितना है? 21,430 है, ठीक है। फिर सीमेंट, सीमेंट की धनराशि कितना है? यहाँ पे 12,560 है। यहाँ से आपको शुरू करना है, पर यहाँ पे मैंने देख लिया कि सब में 5 अंक है। यहाँ पे 5 अंक है, यहाँ पे 5 अंक है, यहाँ पे 5 अंक है, तो कोई समस्या नहीं होगी। तो यहाँ पे तीसरा क्या है? गिट्टी खरीदा है। तो गिट्टी की धनराशि आप लिखेंगे, क्या है? गिट्टी की धनराशि 11,437 है, ठीक है। तो अभी क्या करना है? यहाँ पे जोड़ना है, तो जोड़ने का चिन्ह डाल दीजिए, भूलिएगा मत, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, हल कैसे करेंगे? यहाँ पे देखिए, आपको पता है, आप दाहिनी तरफ से शुरू करेंगे, 0 0 और 7 को जोड़ेंगे तो 7 प्राप्त होगा। 3 और 6 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 3 और 6 को जोड़ेंगे तो 7 8 9, फिर और 3 जोड़ना है, 10 11 12। तो 2 को यहाँ पे लिखते हुए, 1 को हमारे अग्रनयन को यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। फिर क्या करना है? यहाँ पे जोड़ना है, 1 और 4 को जोड़ेंगे तो 5। हमने देखा था पिछले क्लास में, कौन सी संख्याओं को जोड़ेंगे तो 10 प्राप्त होगा, उस उनमें से 5 और 5 को जोड़ेंगे तो 10 प्राप्त होगा। 10 और 4 को जोड़ेंगे तो 14 प्राप्त होगा। तो 4 यहाँ पे और 1 यहाँ पे आ गया, ठीक है बच्चों। और फिर आप जोड़ के देखिए, यहाँ पे 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2, 2 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 4, 4 और 1 को जोड़ेंगे तो 5। बहुत खूब बच्चों, आप लोगों को समझ में आ गया जोड़ना कैसे करना है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे वापस हम सबसे बाएं तरफ की संख्याओं को जोड़ने वाले हैं। 2 1 और 1 को जोड़ना है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। तो ये रहा हमारा कुल
धनराशि जो घर बनवाने में उपयोग हुआ है। तो यहाँ पे देखिए 45,427 आपको खर्च हुआ है क्या करने के लिए, तो ऐसे लिख सकते हैं। प्रकाश, सॉरी, तो क्या करेंगे यहाँ पे, प्रकाश ने कुल 45,427 रुपए घर बनवाने में उपयोग खर्च किए हैं, क्योंकि पैसा है ना बच्चों, तो खर्च किया है, खर्च किए। तो इस प्रकार से आप नीचे, इसके नीचे लिखेंगे, मुझे जगह नहीं है तो साइड में लिखी हूं, पर आप इसके यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो प्रकाश ने कुल कितना रुपए घर बनवाने में खर्च किए करके आप कहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ज्ञात करेंगे, आपका वार्तिक प्रश्न को कैसे हल करते हैं आप देखेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ गया तो थम्स अप डालिए, कम ऑन कम ऑन। समझ में आ गया? कोई भी डाउट है आपको? ठीक है, आगे बढ़ते हुए हम दूसरे वार्तिक प्रश्न की ओर जाते हैं। तो आपको वार्तिक प्रश्न देखते ही आप टेंशन मत हो जाइए, बहुत आसान चीज होती है वार्तिक प्रश्न का हल ढूंढ निकालना, क्योंकि आपको सिर्फ संख्याएं नहीं दी गई है, कहानी बताई गई है आपको। आराम से आप कहानी पढ़ के और फिर कहानी में आप हल ढूंढ निकालने वाले हैं। ठीक है, तो अभी आपको सातवां जो प्रश्न है आपका, मैं वो लिख देती हूँ। कोई कोई संख्या 2,45,304 और 3,49,552 के योग से 21,430 अधिक है। संख्या ज्ञात करो। तो क्या कहा गया है आपको, यहाँ पे क्या करने को कहा गया है? कोई संख्या, तो कोई संख्या का नाम हम क लिख देते हैं। कोई संख्या इतने और इतने, जो हमारा 2,45,304 और 3,49,552 के योग से, तो इन दोनों के योग से, तो जो क है हमारा जो संख्या है, वो कोई संख्या जो है उसको हम क यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, वो कोई संख्या को हम ढूंढ निकालने वाले हैं। ठीक है, इसको ढूंढ निकाल, तो उन्होंने कहा है कि इन दोनों का योग, तो इन दोनों संख्याओं का योग, इन दोनों का योग से, इन दोनों का जो योग है, इन दोनों का जो योग है उससे 21,430 अधिक है। तो इनके योग से और कितना अधिक है? अधिक है माने हमको जोड़ना है, तो बच्चों 21,430 अधिक है, तो संख्या को ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना है, हमें पता है कि इस इन दोनों को योग से इतने संख्याओं में वो अधिक है, हमें पता है, तो हमें संख्या ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए, हमें पहले इन दोनों का योग ढूंढ निकालना है और फिर इसके साथ जोड़ना है। तो आप अगर योग निकालते हैं आप, तो किस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ पे देखिए। तो पहला जो संख्या है आपका, तो आप क्या करेंगे, पहले ये संख्या को लिखेंगे,
दो चार पाँच तीन शून्य चार, फिर इसको 2 5 5 9 4 3, और फिर यहाँ पे 0 3 4 1 2 को जोड़ेंगे, क्योंकि इन दोनों से ये अधिक है मैंने ज्यादा है, तो आगे बढ़ना है ना कि पीछे जाना है। तो आप दो इन लोगों का योग ढूंढ निकालिए। चलिए आंसर ढूंढ निकाल के मुझे बताइए चैट बॉक्स में, जल्दी से बोलिए। 4 और 2 को जोड़ेंगे, हाँ 6। फिर यहाँ पे 0 5 और 3 है, 5 और 3 को जोड़िए, 6 7 8, वेरी गुड। फिर यहाँ पे 3 संख्या है, 3 और 5 को जोड़ेंगे तो हमने देखा अभी 8 प्राप्त हुआ, तो 8 के साथ 4 जोड़िए, 9 10 11 12, वेरी गुड। फिर यहाँ पे 1 लिख दीजिए। तो आपको मैंने क्या बताया, 1 और 9 को जोड़ेंगे तो हमेशा 10 आएगा, तो 10 के साथ 5 जोड़िए, 15, 15 के साथ 1, 16। ठीक है। और फिर आप यहाँ पे देखिए, 1 और 4 को जोड़ेंगे, 5 प्राप्त होगा, 5 के साथ 4 जोड़ना है, तो 4 जोड़ेंगे तो 5 के साथ क्या आएगा, 6 7 8 9। फिर 9 के साथ 2 जोड़ना है, 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 10 11, वेरी गुड। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। अभी 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3, 3 के साथ 3 को जोड़ना है, तो क्या करेंगे, 4 5 6। तो प्राप्त हो गए ना, हमें संख्या प्राप्त हो गई। तो वो संख्या कौन है, संख्या क्या है बताइए मुझे। यहाँ पे 6,000, 6,16,286 है। ठीक है बच्चों, आपको प्राप्त हो गया ना कि संख्या कौन सा है, तो ये है हमारा संख्या। इन तीनों का जो योग हमें प्राप्त होता है वो हमारा संख्या है। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं अंत में, 6,16,286 हमारी संख्या है। ठीक है, इस प्रकार से आप, इस प्रकार से हमने योग ढूंढ निकाला, हमारा संख्या को ढूंढ निकाला। तो पहले क्या किया हमने, जो कहा गया है हमने वो समझ लिया, और उसके बाद आगे बढ़ते हुए हमने ढूंढ निकाला। अभी दूसरे प्रश्न के ओर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम छुपन छुपाई खेल रहे हैं, हाइड एंड सीक खेल रहे हैं। हमें पता नहीं कि हमारा जो संख्या कौन है, पता नहीं, तो हम उसको ढूंढ निकाल रहे हैं। तो आसानी से ढूंढ निकाल दिया ना बच्चों ने, मेरे प्यारे बच्चों ने, वेरी गुड। तो अभी आगे बढ़ते हुए हम क्या करेंगे, हम 8वें प्रश्न के ओर बढ़ेंगे, और उसमें क्या कहा गया है, वह संख्या, वह संख्या बताओ जो 50,780 से 15,220 अधिक है। तो यहाँ पे हमने देखा है, पिछले इसमें देखा कि अगर आपको कहा गया है कि कोई संख्या से अधिक है तो हमें क्या करना है, दोनों को जोड़ेंगे तो संख्या को ढूंढ निकालना है। तो हम कैसे ढूंढ निकालेंगे यहाँ पे, हाँ बहुत खूब, आप दोनों संख्या को लिख देंगे, 50,780, और ये भी 5 अंकों वाली संख्या है, परंतु हम ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि कभी कभी हम अनुमान लगाते वक्त गलत अनुमान लगा देते हैं। ठीक है, अभी इन दोनों को जोड़िए, 0 8 और 2 को जोड़ेंगे, 10, वेरी गुड। 1 और 7 को जोड़ेंगे तो 8, 8 और 2 को जोड़ेंगे, वेरी गुड, 10। फिर 1 और 0 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे अग्रनयन को ऐसे घेरा बना दीजिए, फिर 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 1 मिलेगा, 1 और 5 को जोड़ेंगे तो 6 मिलेगा, 5 और 1 को जोड़ेंगे तो 6 मिलेगा। तो यहाँ पे हमें 66,000 प्राप्त हुआ है। तो हमारा जो संख्या है 66,000, वह संख्या है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिखेंगे। ठीक है, तो अभी आप आगे बढ़ते हुए आपका जो नोवा जो लास्ट क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हुए, और 2 है, दोनों सॉल्व करते हुए हम
समय हो तो मैंने एक एक्टिविटी कर बना रखा है, वो हो सके तो हम खेलेंगे, नहीं तो अगले क्लास शुरू करने से पहले वो खेलते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया, आप लोगों ने ये लिख दिया है। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हुए 9वां प्रश्न के और जाएंगे। यहाँ पे अनुमान लगाना है, यहाँ पे क्या करना है, अनुमान के आधार पर सही उत्तर, अनुमान के आधार पर सही उत्तर वाले वृत्त को, वृत्त को काला करो। तो आपका जो पहला प्रश्न है, 5,000 और 4,000 जोड़ के जो आपको आएगा उत्तर, तो यहाँ पे आपको कई ऑप्शंस दिए गए हैं और यहाँ पे ऐसे एक वृत्त बना रखा है। ऐसे कर देती तो आपको वृत्त और शून्य के बीच में पता चलेगा। तो तो इसको अलग रंग में डालती हूँ, नहीं तो ये फ्रैक्शन जैसे लग रहा है। ठीक है, एक मिनट बच्चों। ठीक है, अभी इनमें से आपको सही उत्तर दिखाना है। फिर दूसरा भी आपको दिया है प्रश्न, जो ये है 400, 500 और 100 को जोड़ते हुए क्या हमें उत्तर आता है। तो पहला जो प्रश्न है 600 है, फिर 1200 है, फिर 800 है, फिर 1000 है। ठीक है बच्चों, तो अभी आपको सही वृत्त पे आपको लगाना है। आप मुझे आंसर बताइए, पहला प्रश्न को मैं 5,000 और 4,000 को जोड़ना है, तो आपको पता है शून्य शून्य को जोड़ेंगे तो शून्य शून्य आएगा। तो यहाँ पे कितने शून्य है, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, और 5 और 9 को जोड़िए, क्या आएगा, वेरी गुड। तो 5 और जोड़ेंगे तो 9 आएगा ना बच्चों। तो यहाँ पे आप 9 के अंदर एक काला रंग है, तो 9,000 हमारा सही योगफल है। अभी यहाँ पे 400 और 500 और 100, तो यहाँ पे 4 है, 5 है और 1 है, सब कहाँ पे है, सेकंड के घर में है। बाकी दहाई इकाई, दहाई इकाई, दहाई इकाई के घरों में शून्य है, तो आपको सिर्फ सेकंड के घर को जोड़ना है। तो आप क्या करेंगे, 4 5 और 1 को जोड़ेंगे, 4 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 5, 5 और 5 को छोड़ेंगे तो 10 आएगा ना बच्चों। हाँ 10 आएगा ना बच्चों। तो यहाँ पे कितने शून्य आएंगे, ये रहेगा। ठीक है, 10 और फिर हमारा 2 और शून्य, 10,000 आएगा। वेरी गुड, मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गए ये प्रश्न। ठीक है बच्चों, तो अभी आगे बढ़ते हुए अगला आसान से हम कर सकते हैं। अगला में मैं ज्यादा लिखूंगी नहीं, आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद एक खेल खेलेंगे ताकि आपको जो संख्याओं का जो जोड़ना है सही प्रकार से समझ में आ गया कि मैं देखती हूँ। तो संख्याओं और 427 का योग करने के लिए एक इबारती इबारती प्रश्न बनाकर हल करें। हल करो कहा गया है। क्या कहा गया आपको, कि दो संख्या दी गई है और उनके ऊपर आप एक इबारती प्रश्न बनाएंगे। इबारती प्रश्न बनाते हुए आप आगे बढ़ेंगे। तो इबारती मैंने आपको खुद एक प्रश्न बनाना है, एक कहानी। जैसे आप वार्तिक प्रश्न में क्या देखते हैं, आपको एक कहानी का कहा जाता है और उसके बेसिस पे आप आपके योग करते हैं। तो अभी आपको वो प्रश्न बनाना है। तो क्या करें हम, क्या करते हैं, रोहित के पास 123 गुलाब जामुन है और फिर
रोहित के पास 123 गुलाब जामुन है और रिया के पास कितने गुलाब जामुन है? ऐसे लिख सकते हैं, हमारे रोहित के पास 123 गुलाब जामुन है और रिया के पास कितना है? रिया के पास 427 लड्डू है। तो दोनों को कुल मिला के रो उनके पास कुल मिलाकर कितनी मिठाइयाँ हैं? तो आप ऐसे करके वार्तिक प्रश्न बना सकते हैं। तो मैंने बस ऐसे यहाँ पे लिखा है रोहित, बट आपको एक सेंटेंस ऐसे लिखना है, रोहित के पास इतने गुलाब जामुन है और रिया के पास इतने लड्डू है। दोनों कौन से कैटेगरी में आते हैं? मिठाई के इसमें आते हैं। तो उनके पास कुल मिलाकर कितनी मिठाइयाँ हैं? आप ऐसे एक इबारती प्रश्न बना सकते हैं। ठीक है, और फिर इबारती प्रश्न बनाने के बाद क्या करेंगे आप क्या करेंगे? 123 और 427 को जोड़ेंगे। यहाँ पे 7 और 3 को जोड़ा तो 10, या एक हमारा अग्रणी बन गया। 1 2 और 2 को जोड़े तो 5, फिर 1 और 4 को जोड़ेंगे तो 5। तो उनके पास कुल कितने मिठाइयाँ हैं? 550 मिठाइयाँ हैं। ठीक है, किनके पास? रोहित और रिया के पास 550 मिठाइयाँ हैं, आप कह सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इबारती प्रश्न बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? इबारती प्रश्न। तो बच्चों, अभी जो आपके लिए गेम किया था, हम अगले क्लास में खेलेंगे, क्योंकि अभी जो हमारा समय है वो गुजर चुका है। तो आज का क्लास हम यहाँ पे ही समाप्त करते हैं। आपका जो संख्याओं का जोड़ जो पाठ है, वो पूरी तरह हमने सारे अभ्यास में जो भी प्रश्न दिए गए हैं, सब अभ्यास में सारे प्रश्न का हल ढूंढ निकाला है। मेरे प्यारे बच्चों को सब समझ में आ गया? कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, और आप अगली क्लास में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अगला क्लास आपको हम सीखेंगे घटाना सीखेंगे। तो यहाँ पे आज का क्लास समाप्त करते हैं बच्चों। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत।